फिल्म की शुरुआत होती है एक नैनेट से यार एसी जिसका नाम नो वी आर है, जो अब से गार्डियंस कन्हैया हेडक्वार्टर था। यहाँ पर हमें गार्डियंस की सारी एडम दिखाई जाती हैं। इनमें से रोक रखूं, एक कमरे में जाता है, तभी दूसरे प्लैनेट सी एड मोर लोग वहां पर आ जाता है, जो सीधा की कमरे में घुस जाता है क्योंकि वो उसे ही पकड़ में आया था। कैसी रॉकेट उसके सामने आया उस पर हमला कर देता है। इस हमले को देखते ही सारे गॉड इट्स एकदम अलर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद रॉकेट को बचाने के लिए वहां पर ने बुलाती है, वे नहीं वो काफी ताकत बढ़ती। अब अपने जिसमें एक हाईटेक मशीन लगाकर ये नहीं काफी एडवांस मशीनें टावर लोग पर हमला कर देती है। लेकिन मैडम वर लोग जो ताकतवर था, बड़े ही आसानी से उसके हमले को रोक देता है। दूर फेंक कर वो उसी ढेर कर देता है। अब इसके बाद एक एक करके सारे गार्डियंस उस पर हमला करते ही, लेकिन वो किसी के भी काबुआ ही नहीं रहा था। हालांकि ये उसे उठा उठाकर फेंकते हैं, बहुत पीटते हैं, पर कोई भी उसके आगे ठीक नहीं पाता। अभी ये सारे सूरते हाल देखकर जब रॉकेट अपनी गर्ल उठाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, उससे पहली अमवर लोग उस पर भारी हमला करता है। इतना खतरनाक हमला कि एक एक झटके में रॉकेट काफी जख्मी हो जाता है। देर होकर वो भी एक जगह पर गिर गया। तरक्की बावजूद भी ने बोला हार नहीं मानती, वो दोबारा उठी, अपने हाथ को तलवार बना लेती है, जिससे जाकर वो एडम वालों के पेट में घुसा देती है, जिसे अब वो इतना जख्मी हो गया कि वो ही बड़ी बेहोश हो जाता है। अभी से पहले की सारे गाड़ी दोबारा से उस पर हमला करते, उससे पहले ही उठता है और झांसी से भाग जाता है। अब भी डर और उसका साथी रॉकेट के पास आते हैं, जो जख्मी हालत में वाहन गिरा पड़ा था, उसका इलाज करने के लिए खत्म को ठीक करने वाली एक डिवाइस उसके जिस्म से लगा देती है। लेकिन जैसी मशीन एक्टिवेट हुई, ऑन हुई, रॉकेट तड़पने लगता है। देखने से लग रहा था जैसी वो मशीन रॉकेट की जान ले रही है। ये देखकर फौरन नेबुला वहां पर भागकर आईसी कहकर जल्दी सी इस मशीन को बंद करवाती है। फिर पूरे जिस्म को अच्छे से स्कैन करके चेक करके सबको बताती हैं ये फिल्में। इसके किस्म के अंदर बहुत सारी मशीन फिट की गई है। उन सारी मशीन्स के अंदर एक मशीन ऐसी भी है जिसे के दिल के पास लगाया गया है, और अगर किसी ने भी उस मशीन को निकाले बगैर रॉकेट का इलाज करने की कोशिश की, तब वो ही मशीन रॉकेट की जान ले लेगी। और ये सब कुछ रॉकेट के साथ उस मशीन की वजह से हो रहा था। जी वो तड़प रहा था। सारे ही गार्डियंस रॉकेट को ठीक करने में नत जाते ही चिपके रॉकेट जिन्स जख्मी पड़ा था, बेहोश था। उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है, यानी कि उसका मजी गुजरा हुआ वक्त उसकी यादों में दिखाया जाता है कि बहुत साल पहले एक छोटा सा रकौन था जो 1 जनवरी होता है, जो अपने जैसी बकरे को उसके साथ एक पिंजरे में कैद था। लेकिन एक दिन हाई वोल्टेज नरी वहां पर आया। उसने रॉकेट को चुरा लिया, जिसकी बात उस पर एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बाद रॉकेट का दिमाग बहुत तेज हो जाता है। उसकी ताकत आई एवोल्यूशनरी से भी काफी ऊपर चली जाती है। लेकिन जीएसटी एक्सपेरिमेंट पूरा होता है, बेचारे रॉकेट को दूसरी चीज में डाल दिया जाता है। जी हाँ, उसके जैसी और भी कई सारे जानवर थे, उन्हें भी यहाँ पर कैद करके लाया गया था। एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो 3 जानवर थीं जिनकी रॉकेट से दोस्ती हो जाती है। उधर की पूरे जिस्म को चेक करके ये पता लगवा लेती है कि उसके अंदर जो मशीन्स फिट की गई है, उन्हें कहाँ बनाया गया था। जब वो सभी सोचने लगे कि अगर हम उस जगह पर चले जाएं जहाँ पर इन मशीन्स को बनाया गया था, वो हो सकता है हम गुड़ की कर दी, और फिर अगले ही पल वो वहां पर जाने का फैसला करते हैं। जो एक दूसरा ब्लड था जिसका नाम था अपनी पूरी टीम को तैयार करने का है, जबकि अपने 2 साथियों को यहीं पर नोवेयर में ही छोड़कर जाता है और उनसे कहता है कि यहाँ का ख्याल तुम दोनों को रखना है। फौरन बाद बाकी टीम को लेकर पीटर अपने मिशन पर निकल गया। अब हमें दिखाया जाता है हाँ इवोल्यूशनरी, जी हाँ, उसके पास ही एडम वर्लोग उसकी मॉम थी। यहाँ एड अम्बर लोग की मॉम ही इवोल्यूशनरी से कहती हैं कि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, यही वजह है कि वो मिशन में फील्ड हो गया, रॉकेट को नहीं ना पाया। जोबा सुनकर हाई एवोरा जनरी काफी गुस्से में आ गया, कहता है कि मुझे कैसे भी करके रॉकेट चाहिए तो चाहिए। ये कहकर वो एड अम्बर लोगों को बहुत मारता है और उनमां बेटे को ये धमकी देता है कि अगर अगली बार तुम रॉकेट को लाने में नाकाम रहे और उसी मेरे हवाले ना किया, तुमने तुम्हारी पूरी नस्ल को ही मार दूंगा। ये हाँ, हमें पता चलता है कि इस वक्त आइए वो जहाँ पर है वो एक पूरा प्लान है। ये पूरा ही प्लेनेट बिल्कुल हमारी जमीन अर्थ जैसा है, इसीलिए इसका नाम भी काउंटर अर्थ है। अभी हाँ, ये इतना पागल, इतना अजीब है कि वो चाहता है कि जितने भी प्लैनेट्स और वहां पर रहने वाले जानवर और क्रिएचर्स हैं, वो सब एकदम परफेक्ट होने जाएंगे। इन्हें हार्डली यहाँ से बिल्कुल ठीक। वो अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर वहां की जानवर और क्रिएटर्स को उठाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट करके बदलने की कोशिश करता है।
अपने मुताबिक वो उन्हें इतना बदलता है कि उसकी सोच के मुताबिक वो परफेक्ट बन जाए। ऐसे ही फिर हाई इवोल्यूशनरी जानवरों और क्रिएचर्स को लेने के लिए जब प्लैनेट पर गया, इन्हीं हमारी जमीन पर डोसे यार इतनी अच्छी लगी कि उसने ठान लिया कि अब मैं भी बिल्कुल ऐड जैसा ही एक प्लैनेट बनाऊंगा जो देखने में उसका माहौल बिल्कुल अर्थ जैसा होगा। यहाँ तक कि वहाँ के घर और लोग भी एडजस्ट होंगे और यही वो प्लैनेट है जिसे काउंटर अर्थ गए थे। गार्डन्स की टीम अपने शिप में बैठ गए और बस कोटी पास पहुंच गई। लेकिन इससे पहले कि वो और बस कोट के अंदर जाते ही उनके शिप में कुछ लोग आ जाते हैं, जिनमें से एक होती है गमोरा। यहाँ ये सारे लोग पीटर कूल हैं और बाकियों को बताते हैं कि हमें यहाँ पर असल में नेबला ने बुलाया है क्योंकि उसने हम सिर्फ वादा किया है कि वो हमने 1 लाख का इनाम दे दी अगर हम उनके साथ चलकर उनकी मदद करेंगे, इसीलिए अब हम भी तुम्हारे मिशन में तुम्हारा साथ दिन ही आए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, रॉकेट भी होश है, उसकी यादों में मजा जी में दोबारा से हम देखते हैं। हिंदी हाई एवोल्यूशनरी ने अब तक जितना बट भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें से सबसे बेस्ट और परफेक्ट रॉक डी था, क्योंकि सबके इन इस रॉकेट का दिमाग बहुत तेज है। सबसे पहले हाई एवोल्यूशन अरी रॉकेट को पकड़कर उसके दिमाग का टेस्ट लेता है और जब रॉकेट उस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो हाई एवोल्यूशन अरी ये समझ गया कि रॉकेट सच में बहुत होशियार स्मार्ट है। जिसके बाद उसने रॉकेट को काउंट ऐड दिखाया जहां पर रॉकेट उड़ते हुए रॉकेट को देखकर पूछता है कि ये क्या है, जिस पर हाई रोशन अली कहता है कि ये रॉकेट है जो हमेशा हवा में उड़ता है। जिसके बाद वो रॉकेट के दिमाग को और टेस्ट करने के लिए एक लाभ मिले कराया वो रॉकेट को वहां एक चेंबर दिखाता है और उसकी आंखों के सामने चेंबर की अंदर एक कचरे को डालता है और वो उस कचरे को बदलने की कोशिश करता है। वो कछुआ बदल तो जाता है लेकिन साथियों भोज अग्रेसिव गुस्से वाला बन जाता है। ये दिखाते हुए हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को कहता है कि मैं इनको बदल तो पा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है कि बदलने की बात ये इतने गुस्से वाली अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं, जबकि मैं तो इनको बिल्कुल शांत बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर रॉकेट उस जेमर मशीन को देखते हुए हाई एवोल्यूशन ली को बताता है कि इस मशीन में एक गड़बड़ है, एक खराबी है। जब चैम्बर मशीन में डालकर बदला चाहता है तो उनकी बदलने की साथ साथ उनके दिमाग का एक केमिकल भी बदल जाता है और वो ही वजह है इन सबके ग्रेसिम होने का। तो अगर आप उस केमिकल को ही बदलने से रोक लेंगे तो ये सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे। जैसे आप जाते ही रगड़ की बात सुनकर आई एवोल्यूशनरी बिल्कुल ऐसे ही करता है और है ऐसा करने पर उसको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है। मतलब जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही होता है। आई एवोल्यूशनरी ये देखकर काफी भी गया और खुश भी हो गया कि अब मैं अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गया हूँ। इतना खुश था कि वो अपने साथियों को कहता है कि मुझे अपने इस प्रोजेक्ट का दिमाग चाहिए, ये बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही जमीन है। सच में उसके पास ऐसा दिमाग है जो मेरे पास भी नहीं। साथी हाई एवोल्यूशन ईगो इस बात से भी गुस्सा था कि मेरा ही सब्जेक्ट है, आपने एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको मैंने ये सब बनाया रहे हैं तो फिर ये मुझसे आगे कैसे हो सकता है। हालांकि इधर छोटा सा वर्क दीजे रहे हैं लेकिन फिर भी वो अपने साथियों को कहते हैं कि कल सुबह होते ही तब इसको मार देना, इसका दिमाग निकाल कर मुझे दे रहे ना, मैं इसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करूंगा और ये पता लगवाऊंगा कि आखिर वो इतना रिएटिंग कैसे सोच सकता है और फिर उसकी मदद से मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा। यहाँ सिर्फ मैं होने के लिए चीज को रखूंगा जो हर निहार सी परफेक्ट होंगी, बिल्कुल मेरे मुताबिक। और हाँ, इसका दिमाग निकालने के बाद जिसके साथ ही है ना उनको भी मार देना क्योंकि वो हमारे अब किसी काम के नहीं। इतना कहती रॉकेट को दोबारा उसकी जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में आते ही रॉकेट अपने साथियों को बताता है कि कल सुबह होते ही हम सबको मार दिया जाएगा, इसीलिए अब हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद स्पेसशिप है, बैठकर हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये कहते ही रॉकेट वहां पर रखी हुई सारी चीजों को इकट्ठा करता है और एक चाबी बना लेता है। उस चाबी से अपनी जेल का ताला खोलता है और वहां से बाहर आ जाता है और अपनी एक दोस्त जो उसे सबसे प्यारी थी उसको भी बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी वहां पर हाई इवोल्यूशनरी आ जाता है जो उसकी दोस्त को गोली मार देता है, जिससे रोग की दोस्त की वहीं पर ही मौत हो जाती है। हाई हेलो, फिर उसी खेत है। मैं जानता था रॉक तुम यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करोगी तो इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा और अब मैं तुम्हारी बाकी साथियों को भी मार दूंगा और अभी की अभी तुम्हारा दिमाग निकालूंगा, सुबह तक का इंतजार में नहीं करने वाला। अपनी आंखों के सामने ही रॉकेट अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाता है और अब उसे काफी गुस्सा भी आ गया था। वो हाई इम रोशन अली पर हमला कर देता है, उसका मुंह नोचकर वहां से भाग जाता है। कैसी देसी
वहां से बाहर आकर स्पेसशिप में बैठा और उसी लेकर वहां से निकल गया। यानी इस तरह से वो हा इवोल्यूशन लीकें के आजाद हुआ था। उधर गाड़ी उसकी पूरी टीम गमोरा के साथ मिल गए और स्प्लिट और वो स्कोप में आ जाते हैं। फिर ये वहां पहुंचकर मेन एरिया में आ गए। इस जगह पर आकोट की सारी जानकारी थी कि फाइल को वहां से लेकर बाहर निकल आते हैं। फिर अपनी शिप में आने के बाद गार्डन्स की टीम रॉकेट की फाइल खोलती है। उस फाइल के जरिए इन सबको पता चल जाता है कि अब तक रॉकेट के साथ क्या किया हुआ, जिसके बाद रॉकेट की यादें, उसकी माँ जी की जो कहानी हमने देखी वो सभी गार्डन्स की टीम भी देख लेती है। सभी गार्डन्स जान जाती है कि हाँ, इवोल्यूशनरी नहीं, रॉकेट के साथ बहुत बहुत गलत किया है। वीडियो को देखकर नेबुला को रॉकेट पर बहुत एहसान नहीं लगा। वो कहती है कि इतनी ज्यादा थी तो तभी वे किसी के साथ भी नहीं हुई। फिर सबको पता चला दिल के पास जो मशीन है जो उसका इलाज उन्हें नहीं दे रही, उस मशीन को एक कोड डालकर निकाला जा सकता है। लेकिन वो कोड क्या है? गाड़ी उसको पता है नहीं जल पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि हाई हेलो शनरी की लो रॉकेट की फाइल सी उस कोड को मिटा चुके थे। लेकिन गार्डन्स फाइल के जरिए ये पता लगवा लेते हैं कि उस कोड को मिटाया किसने है, और अब उस कोड की जानकारी है किसके पास तो भी। ऐसा करती है कि हम मिलकर उस आदमी के पास जाएंगे और उसी कोड छीनकर रॉकेट की जान बच आएंगी। लेकिन कमरा ऐसा करने से मना कर देती है और उनसे कहने लगी ये वो आदमी इस वक्त आई एवोल्यूशनरी के पास है, तो अगर हम वहां गए तो सारे मारे जाएंगे, इसीलिए अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। वो फिर अपने एक साथी को अपने लोकेशन भेज देती है कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ और मुझे जल्दी से लेने आ जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि उसके साथी को और वो उस कोक में एडम वर्जन और उसकी मॉम ने पकड़ लिया है। तो जैसे गमोरा अपने लोकेशन भेजती है, उसके बारे में एड अम्वर लोग और उसकी मॉम को भी पता है चल गया था, तो इसीलिए वो गार्डन्स को पकड़ने के लिए जाने लगती है। गार्डियंस जैसे ही हाई एवोल्यूशनरी के पास पूछते हैं तो वो ही नहीं बताता है कि जानती हो मेरा प्लान किया है, अब मैं तुम सबको मार दूंगा और तुम सी रॉकेट को हासिल कर लूंगा। वो मेरा सब्जेक्ट हैं। ये सब कुछ मैंने ही किया है, तो मेरे यहाँ पर अपने प्लेन के जरिए मैंने ये बुलाया है। जिसके बाद अपने लोगों को वे हुक्म देता है कि बाहर गार्डन्स की शिप में रॉकेट है, जल्दी से जाकर उसी ले आओ। फिर हाई शनरी जाकर अपनी शिप में बैठ जाता है और अपने लोगों को वो देता है कि अब मेरी जाने के बाद इस पूरे प्लेट को तबाह कर दो। उसकी लोग ऐसे ही करने लगते हैं, शिप को उड़ाकर धीरे धीरे प्लेनेट को तबाह करने लगते, जिससे होता यह है कि वहां पर जगह जगह धमाके होने लगती है। ये सब होता हुआ देखकर गाड़ी इस टीम के दो पीटर और ग्रुप जो वहीं पर थे, भाई एवोल्यूशनरी के लोगों से लड़ने लिखते हैं। अपनी पावरफुल गन से वो उन सभी को शूट करने लगती है और उन सब में से उस आदमी को उठा लेती है जिसके पास उस मशीन का घोड़ है जिसके जरिए वो रॉकेट को बचा सकती है। आप बेटा की बाकी साथी देखते हैं कि ये पूरा प्लेन इन तबाह हो रहा है, जितनी हाई एवोल्यूशन अरी अपने शिप को यहां से निकलवा रहा है। अब गार्डियंस ट्रेन की उन तीनों मेंबर्स को यह लगता है कि पीटर और गरुड़ अभी भी स्पेसशिप में जो उन्हें बचाने के लिए और स्पेसशिप में चले जाते हैं, लेकिन हर सर मैपे नहीं। पीटर और गरुड़ उस आदमी को लेकर स्पेसशिप से कूद चुकी थी। वेटर गुड सीधा रॉकेट के पास जाती है, अपने स्पेसशिप में वो ऑर्कुट में उसको डाल देती है, जिससे वो मशीन जो उसके दिल के पास लगी हुई थी वो बंद हो जाती है। उसके जख्मों का भी इलाज करता है, जीसी बिल्कुल ठीक हो जाता है। निरूला पीटर से रफ्ता करती है, अगर पूछती है कि तुम कहां पर हो, तुम्हें बचाने के लिए हम स्पेसशिप में आए थे। वेदर उसे कहते हैं कि मैं और गुरूर तो कब से वहां से निकल चुके हैं, हम अपने स्पेसशिप में भी हमारे साथ है जो अब बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर बागी मेंबर्स जल्दी से उस स्पेसशिप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले वहां पर हाई एवोल्यूशनरी आकर उन्हें वहां कैद कर देता है। गार्डन्स की वो तीनों मेंबर्स कैद होकर देखती है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्रीचर्स और जानवर हैं, जिन्हें हाई एवं रजनी ने यहाँ पर गेट किया हुआ है क्योंकि वो इन पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ये देखकर वो सब फैसला करते हैं कि अब हम अकेले ही यहाँ से नहीं जाएंगे, बल्कि अब हम इन सब को भी आजाद करके अपने साथ ले जाएंगे। पीटे और उसकी बाकी साथी भाई एवोल्यूशनरी की स्पेसशिप के लिए निकल जाते हैं। अपने बाकी साथियों को बचाने के लिए बेटर अपने फ्लैट नो वीर पर आप तय करता है और अपने साथी को कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैं तुम्हें कहता हूँ। जब उसका साथी ऐसे ही करता है, जो लोकेशन थी हाई ओरिजिनली के स्पेशलिटी बिल्कुल पास, जिसकी बाद अपने साथियों को लेकर उसकी स्पेसशिप में आ जाता है। अपने साथियों को बचाने के लिए यहाँ पर हम हाई होलोशनरी, उसकी साथी और गाड़ी इस ऑफ द गैलेक्सी की टीम के बीच जबरदस्त किस्म की लड़ाई को देख पाते हैं। लेकिन क्योंकि गार्डियंस की टीम ज्यादा बहादुर थी, जो बहुत अच्छे से उनका सामना करती है
और एक जबरदस्ती लड़ाई के बाद उन्हें हरा देते हैं और फिर आखिरकार वो हाँ इवोल्यूशनरी को भी हरा देती है। ये वो सारे मिलकर रॉकेट को कहते हैं कि अब तुम भाई है, वो रोशनी को जल्दी से मार दो, लेकिन रॉकेट ऐसा करने से मना कर देता है। अपनी टीम को कहता है कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ। अगर हाई ओरिजिनली ऐसा है तो मैं उसके जैसा नहीं बन सकता। इसी के साथ गाड़ी उसकी टीम हाई इम रोशनी की शिफ्ट में जितने भी लोग जानवर क्रिएटर्स बंदी की उन सर को आजाद करवा ली थी, वो भी उन सबको भी नॉवल में डाल दी थी और खुद भी वही आ जाती है। और ये सब करने में उनका साथ एक डॉग देता है जो पीटर का साथी था, क्योंकि वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके नॉवल प्लैनेट को आई एवोल्यूशन 21 स्पेसशिप से जोड़ देता है। लेकिन वो इतनी सारी ताकत लगा चुका था कि बीच में ही उसकी ताकत तोड़ जाती है, जिससे नॉर्वे प्लैनेट और हाई इवोल्यूशनरी का स्पेसशिप एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, जिससे सारे लोग तो नोवे प्लैनेट पर आ गई थी, लेकिन पीटर अभी भी आईएस की स्पेसशिप में था। ये देखकर पीटर काफी घबरा गया। वो लंबा सा जंप मारकर कूद करना में रमी आने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ऐसा करने से वो स्पेस में खुली आसमान में ही लेटा जाता है। जी हाँ, उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा था जस्ट मारने वाला है, लेकिन उससे पहले ही एड अंवर लोग वहां पर आया और पीटर को उठाकर में ले जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद सारे गार्डियंस ये फैसला करते हैं वे अब हम इन सभी जानवर के लिए चरस और इंसानों को लेकर एक नई दुनिया बनाएंगे। जी हाँ, वो उन सबको एक अच्छी जिंदगी देंगे और उन सबको वो बनने देंगे जो उनकी ख्वाहिशें। अब बेटा रॉकेट को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम कंटेंडर बनाकर अपने साथियों को कहता है कि मैं बचपन से ही स्पेस में हूँ। इन्हीं दूसरे पर इतनी आरसीसी अपनी फैमिली से दूर, लेकिन अभी भी जमीन पर मेरे नाना जी जिंदा होंगी। मुझे उनसे मिलने जाना है, तो कुछ टाइम के लिए मैं अपने काम से ब्रेक ले रहा हूँ। जिसके बाद गमोरा और पीटर की एक और साथी अपने अपने सफर पर निकल जाती है, क्योंकि उन दोनों को भी वो करने की ख्वाहिश थी जो वो खुद करना चाहती है। अब उनकी बाद जितनी भी लोग बचते हैं उन सबको एक करके रकट एक टीम बनाता है, जिनकी अब इस नई टीम की अंदर मैडम वो लोग भी होते हैं, क्योंकि वो सुधर गया था। वेटर जमीन पर आ गया था, जहां आदर वो अपने नाना जी से मिलता है, वो भी उसी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। नोएर में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का एक मेंबर डांस गेरा होता है। उसे देखकर वहां पर जो बच्चे थे वो अभी डांस करने लगती। वो उनको देखकर गाड़ी सॉफ्टवेयर के नेक्सी की बाकी टीम भी नाचने लगती है, क्योंकि उन्हें अपनी ये जिंदगी बहुत पसंद आ रही थी और वो बहुत खुश थी। और इसी के साथ ही शानदार मूवी